हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 245 को लेकर के है। सेक्शन 245 जो बात करता है वो है सेट ऑफ एंड विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड्स इन सर्टेन केसेस। आज के सिनेरियो में सीपीसी सेक्शन 245 का काफी इस्तेमाल करता है। एक बार किसी असेसी की किसी असेसमेंट ईयर की यदि डिमांड अराइज हो जाती है तो उस असेसी को फिर जब तक कोई रिफंड क्रेडिट नहीं होता, जब तक उस असेसी की आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिफंड एडजस्ट होते रहते हैं। हालांकि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर ये एक जर्नल रूल है कि यदि एसएससी की अपील सीआईटी अपील के ऊपर पेंडिंग है और एसएससी अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड का 20% यदि जमा कर देता है तो उसको फिर अपनी सीआईटी अपील तक और पैसा जमा नहीं करना, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ये माना जाता है कि उसको बाकी डिमांड के लिए स्टे मिलना चाहिए। लेकिन ये जनरल देखा गया है कि सीपीसी एसएससी की डिमांड को इन एक्सेस ऑफ 20% एडजस्ट कर देता है। सेक्शन 245 की मर्यादा यह है कि पहले एसएससी को नोटिस दिया जाएगा और फिर उसकी डिमांड से उसके रिफंड को एडजस्ट किया जाएगा और वो भी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद। लेकिन काफी केसेस में ये देखने को मिला है कि एसएससी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यदि मिलती है तो वो कोई भी रिप्लाई सबमिट करे, उसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी डिमांड को एडजस्ट कर दिया जाता है। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू ये था कि यदि एसएससी की रिफंड को इन एक्सेस एडजस्ट कर दिया जाता है तो क्या एसएससी को उस पर रिफंड जो मिलना चाहिए, उस रिफंड पे जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 244A जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन रिफंड की बात करता है 6% का रेट है, वो दिया जाना चाहिए या हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस इंटरेस्ट रेट को उससे ज्यादा भी दे सकता है। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस टीएसआई बिजनेस पार्क्स हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 477 आईटीआर पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 24 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी का रिफंड असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड था। एसएससी की डिमांड 2008, 2009 असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर 17-18 की थी और एसएससी के उस रिफंड को इन दोनों सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट कर दिया गया। एसएससी ने ये रिट पिटीशन दायर करी कि ये जो एडजस्टमेंट की गई है ये सेक्शन 245 के मैंडेट के मुताबिक नहीं की गई और जो एडजस्टमेंट की गई थी वो इन एक्सेस 1 करोड़ 6 लाख एक था और 6 करोड़ 25 लाख रुपए का अमाउंट एक था। जब एसएससी ने रिट पिटीशन दायर करी तो कोर्ट ने न केवल ये कहा कि एसएससी को जो भी एक्सेस उससे एडजस्टमेंट की गई है वो उसको वापसी मिलना चाहिए और एसएससी को 15% इंटरेस्ट के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। यदि हम सेक्शन 244A देखते हैं तो उसके अंदर जो मैक्सिमम रेट है एसएससी को इंटरेस्ट देने का वो 6% है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद रेवेन्यू ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। रेवेन्यू की ये मेन कंटेंशन थी कि जब सेक्शन 244A के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% मेंशन है तो 15% से नहीं दिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया। लेकिन इन द मीन टाइम जो डिपार्टमेंट था वो एसएससी को 15% के हिसाब से 36,61,000 एक्सेस ब्याज दे चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो एसएससी को 6% के अबव इंटरेस्ट मिला है 36.61 लाख वो रेवेन्यू को वापसी किया जाए। प्रेजेंट केस के अंदर ये चीज क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देना चाहता है कि एसएससी को 6% के ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन एसएससी के लिए तकलीफ की बात यह है विद ड्यू रिगार्ड टू द सुप्रीम कोर्ट कि जब रेवेन्यू
अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए एसएससी के रिफंड को ज्यादा एडजस्ट कर लेता है तो एसएससी का भी काफी समय और काफी एनर्जी और काफी रिसोर्सेज जो है वो लिटिगेशन में वेस्ट होते हैं। और ये देखा गया है कि जो भी रिफंड एडजस्ट किए जा रहे हैं वो एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 245 नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है तो जो बात एसएससी कहता है उस पर सुनवाई नहीं होती। तो ऐसे केस में जो बड़ा एसएससी है वो तो फिर भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन दायर कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल एसएससी के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। तो ऐसे केस में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के एंगेस्ट या कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐसी जरूर लगाई जानी चाहिए जहां पर रेवेन्यू अपनी पावर्स को एक्सीड करता है और रिफंड्स को गलत तरीके से एडजस्ट करता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस TSI बिजनेस पार्क्स हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 477 ITR पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।